तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बंद हो गई थी, शायद किसी की रिंग आ गई थी, कॉल आ गई थी, इसलिए वीडियो बंद हो गई थी बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ज्वाइन करके देख लेना, ठीक है। तो आगे देखो क्या बता रहे थे हम। अगर मान लो क्या है, ये एम्बर की छड़ है हमारी, ये कोई भी हमारी एम्बर की छड़ है, ये ठीक है, ये क्या हमारी एम्बर की छड़ है। ठीक है, और कोई ये क्या है हमारी बिल्ली की खाल मान लो, ठीक है, ये क्या हमारी बिल्ली की खाल। जरूरी नहीं है बिल्ली की खाल हो, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हमने इस छड़ को, ये जो एम्बर की छड़ है, इस पर रगड़ा, इस पर, ठीक है, जब इस तरीके से इसको रगड़ा तो इस पे क्या होगा, एम्बर की छड़ पर कुछ ना कुछ आवेश आ जाएगा। इस पे क्या आएगा हमारा, मान लो इस पर क्या आ गया हमारा, निगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, कुछ भी, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें ये देखना, जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर निगेटिव चार्ज आएगा, जरूरी नहीं इस पर निगेटिव आएगा उस पर पॉजिटिव आएगा, कुछ भी आ सकता है, इस पर पॉजिटिव भी आ सकता है, इस पर निगेटिव भी, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब माइनस चार्ज आ गया या प्लस आ गया, प्लस आ गया या माइनस आ गया, तो अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने रगड़ा और कागज के टुकड़ों को क्या लाए, इसके पास लाए, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब आकर्षित करने की जो कोशिश करेगा, तो आकर्षित करने का जो गुण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा चार्ज कहलाएगा, ठीक है। चार्ज कहलाएगा, वो किस कारण से करेगा, आकर्षण बल के कारण करेगा, क्योंकि इस पर चार्ज क्या हमारा माइनस है और इस पर क्या हमारा प्लस है। और कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, अपोजिट चार्ज हमेशा आकर्षण बल को क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं एक दूसरे पर। और यदि यहां पर देखो, जैसे मैं मान लो प्लस चार्ज है ये वाला, ठीक है, और ये वाला प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज पे क्या होगा, ये क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल का मतलब प्रतिकर्षण। तो माय माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर क्या होगा, ये, तो ये वाला फोर्स इधर लगेगा, ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये अपनी तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये इधर खींचेगा, नहीं सॉरी, ये इधर की तरफ भेजेगा इसको और ये इधर की तरफ भेजेगा। इसका मतलब क्या होगा, इस तरीके से, ये गलत हो रहा है, ये ऐसा है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये रिपल करेगा, रिपल का मतलब प्रतिकर्षण बल। तो यहां पर कौन सा बल लग रहा है हमारा, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो इसके और इसके बीच, क्योंकि चार्ज क्या हमारा समान है, प्लस है, ठीक है, और ये भी हमारा प्लस है। और इसी प्रकार यदि यहां पर माइनस चार्ज आ जाए, ये तो भी क्या करेगा हमारा, ये इस तरीके से क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा हमारा, प्रतिकर्षण बल आएगा, प्रतिकर्षण बल आएगा, कार्य करेगा, ठीक है। यहां पर भी, क्योंकि ये भी माइनस चार्ज है और ये भी माइनस चार्ज है, यदि ये दोनों आपस में बराबर रखे हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये प्लस प्लस रखे हैं, एक दूसरे के पास में रखे हैं, तो यहां पर भी क्या लगेगा, हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी प्रकार, तो ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। और ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या होती है,
यदि यहाँ पर प्लस चार्ज रखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा हमारा माइनस चार्ज रखा है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। कैसे आकर्षित कैसे करेंगे, देखो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, ये क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये इसको ऐसे खींचेगा और ये इसको ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो ये अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लगेगा हमारा आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल, ठीक है। समझ में आया होगा। 3 पॉइंट हमारे। समान आवेश यदि बराबर में रखें प्लस प्लस के तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि माइनस माइनस के चार्ज रखे हैं हमारे तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि प्लस और माइनस है, या फिर चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इससे पहले ले लो कोई बात नहीं है, माइनस और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा हमारा ये वाला फोर्स लगेगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आकर्षण बल। वही बात हम यहां पर समझा रहे थे। यहां पर अगर माइनस चार्ज आता है तो यहाँ पर प्लस होगा दूसरे वाले पर, तो ये अपनी तरफ एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इनके बीच ये आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, या अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं इसको, अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो माइनस चार्ज यहां पर है, यहां पर क्या प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे आकर्षण बल के कारण अट्रैक्शन करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका स्थिर विद्युत। अब हमने क्या करा, स्थिर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि स्थिर का मतलब होता है एक ही जगह होने चाहिए, चार्ज क्या होने चाहिए स्थिर हो जाने चाहिए। स्थिर का मतलब जैसे हमने रगड़े तो चार्ज तो यही है, चार्ज तो वहां के वहीं है रगड़ने पर। तो क्या करेंगे हम, जैसे चार्ज इस तरीके से रगड़ा तो चार्ज वहां के वहीं है, इसका मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब ये क्या हो गया स्थिर हो गया, स्टैटिक हो गया। तो स्टैटिक चार्ज है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या रख दिया हमने स्थिर विद्युत की रख दिया, ठीक है। इसको ही हमने क्या कहा स्थिर विद्युत की कहा, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करा, अब हमने क्या बताया था आपको। अब हमेशा ध्यान रखना, हमने वैसे यहां पर ही बता दिया, इसको क्या कहेंगे हम, यहां देखो ये क्या हो जाएंगे हमारे समान आवेश, ये क्या हो जाएंगे समान आवेश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी समान आवेश का मतलब क्या होता है, यहां पर अगर प्लस है, प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पर भी हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर अगर माइनस क्यू चार्ज है तो यहां पर भी हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। समान का मतलब होता है, समान का मतलब ये भी समान है और ये भी समान है, तो यहां पर भी ये समान आवेश, समान आवेश, और ये क्या हो गए हमारे असमान हो गए। असमान का मतलब यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। कहने का मीन्स ये है, अभी बताता हूं, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, इन चारों के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि चार्ज जो होता है क्वांटिटी, देखो क्यू और क्यू, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण, परिमाण का मतलब जैसी मैं यहां पर ले लेता हूं प्लस टू है ना कूलाम आवेश, और यहां पर भी क्या ले लेता हूं, यहां पर भी 2, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसमें बताना चाह रहा हूं कि जो परिमाण है वो तो समान है, इसमें भी समान है और इसमें भी समान है, ठीक है। यदि मैं यहां पर -2q ले लूं
और यहाँ पर भी -2q ले लूँ तो भी हमारा परिमाण क्या है, समान है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं +q ले लूँ, +2q ले लेता हूँ और यहाँ पर -2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर परिमाण तो 2q है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा 2q है, लेकिन इनकी जो चार्ज है दोनों हमारे, पहला और दूसरा, चार्ज की जो प्रकृति है वो विपरीत है। प्रकृति को कौन दर्शा रहा हमारा, ये प्लस और ये हमारा माइनस। तो प्रकृति क्या है हमारी, ये माइनस है और ये प्लस है। तो इसका मतलब परिमाण तो समान है लेकिन प्रकृति क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो हम इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा परिमाण क्या होता है और हमारी प्रकृति क्या होती है। तो परिमाण +2q ये परिमाण है, ये भी हमारा 2q परिमाण है। और इसी प्रकार अगर यहाँ पर प्लस आता और यहाँ पर माइनस आता तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस और माइनस क्या दर्शा रहे हैं, ये चार्ज की प्रकृति को दर्शा रहा है कि चार्ज कैसा हमारा -2q है या +2q है। ठीक है, अब देखो इनको क्या कहते हैं, समान आवेश का मतलब होता है सजातीय। इसको एक क्या कहते हैं हम, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है हमारा, सजातीय आवेश का मतलब होता है समान आवेश। जैसे यहाँ पर रखा हमने, इसको क्या कहते हैं हम, इसको भी हम सजातीय बोलेंगे, सजातीय। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, असमान का मतलब विजातीय। विजातीय का मतलब असमान, यहां पर प्लस है और यहां पर भी माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसका मतलब असमान हो गए। असमान का मतलब विजातीय, अलग अलग। इसी प्रकार इसको भी हम क्या कह सकते हैं, असमान कह सकते हैं, और इसको विजातीय भी कह सकते हैं। तो ये देखो चारों चीजें समझ में आई होंगी, सिंपल है। पहले में क्या, प्लस प्लस, दूसरे में माइनस माइनस, तीसरे में प्लस माइनस, चौथे में क्या हमारा माइनस और प्लस। तो ये चारों चीजें हमारी समझ में आ गई होंगी आपके सभी के। तो इस तरीके से ये हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। देखो अब क्या होगा, अब हमने एक बताई थी चार्जिंग वाली बात, CHA चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब होता है आवेश, आवेशन। ठीक है, चार्जिंग का मतलब होता है कि देखो चार्जिंग का मतलब क्या होता है, चार्जिंग जब हमने उत्पन्न किया था, देखो जब हमने एम्बर की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था तो उसमें आवेश उत्पन्न हुआ था। आवेश उत्पन्न होने का मतलब क्या, वो हो गया हमारा चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हम चार्जिंग। ठीक है, और जो आकर्षित करने का जो गुण होता है, जो आकर्षित करने का जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं हम, चार्ज कहते हैं। चार्ज कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हम विद्युत आवेश भी कह सकते हैं, विद्युत आवेश। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखो चार्जिंग क्या होता है, आवेशन जब उत्पन्न होती है, जब आवेश हमारे रगड़ने के बाद जो उत्पन्न होते हैं उसको आवेशन कहते हैं। और उत्पन्न करने के बाद यदि हम टुकड़ों को उसके पास लाते हैं, एम्बर की छड़ के पास, तो वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आकर्षित करने का जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम चार्ज कहते हैं, या क्या कह सकते हैं, विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विद्युत के अंदर हमें ये पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। और जब चार्ज पता हो जाएगा तो हमें विद्युत का तो स्वतः ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस आई होप समझ में आया होगा। और आज हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छी लगेंगी। और पहले इन चीज़ों को समझना और समझना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखो क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लास्ट
लेक्चर में। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं और नमस्कार सभी को। और अच्छे से इसको देखना, समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।